अंग्रेजों के महान उपकार। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का जबरदस्त आंदोलन क्यों चलाया, जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां इत्यादि ने हमले किए और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आदि वर्षों ने भारत पर राज किया और हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी कोई क्रांति या आंदोलन उनके खिलाफ नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों से समझौते कर न केवल ब्राह्मणों को शासक प्रशासन में हिस्सेदारी दी, बल्कि उनके आडंबरों, पाखंडों और अमानवीय कुव्यवस्थाओं में दखल भी नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के आडंबरों, पाखंडों और कुव्यवस्थाओं पर विशेष अधिकारों को तोड़कर सभी पुरुषों, महिलाओं, धर्मों, शूद्रों, दलितों को समान अधिकार दे डाले, जिससे ब्राह्मण तिलमिला उठे और उन्होंने अपनी अनुचित, विवेकहीन और अमानवीय अधिकारों की आज़ादी को देश की आज़ादी कहकर जनता को भड़काकर आज़ादी का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ की गई क्रांति और आंदोलन के कुछ कारण नीचे बताया जा रहा है। मनुस्मृति के विरुद्ध अंग्रेजों ने सन 1795 के अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों, ओबीसी को भी संपत्ति रखने का कानून बनाया, जिसका सवर्णों विशेषकर ब्राह्मणों ने विरोध किया। इस अधिनियम से पूर्व जाटों, अहीरों, गुर्जरों, पटेलों, कायस्थों आदि शूद्र जाति को भूमि का मालिकाना हक नहीं था। मनुस्मृति के विरुद्ध सन 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित की गई। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी दी गई थी। सन 1804 के अधिनियम 3 द्वारा अंग्रेजों ने कन्या हत्या पर रोक लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर या मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर या गड्ढा खोदकर उसमें दूध डालकर कन्या को डुबोकर मारा जाता था। मनुस्मृति के विरुद्ध सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सभी जातियों, दलितों, महिलाओं और धर्मों के लोगों के लिए समान कर दिया। मनुस्मृति के विरुद्ध सन 1817 में अंग्रेजों ने समान नागरिक संहिता कानून बनाकर प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय व्यवस्था की। सन 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर घोर भेदभाव पूर्ण था। एक अपराध के लिए ब्राह्मण को कोई सजा नहीं थी, जबकि उसी अपराध के लिए शूद्र को कठोरतम दंड दिया जाता था। सन 1819 के अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी, जिससे शूद्र स्त्री तो शुद्ध पवित्र होती, लेकिन हरामी ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता था। ब्राह्मण शूद्रों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सन 1830 में अंग्रेजों ने नरबलि प्रथा पर पूर्ण रोक लगाई। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों, स्त्री या पुरुष को मंदिर में सिर पटक पटक कर मारकर भेंट चढ़ा देता था। सन 1833 के अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव कर अंग्रेजों ने रोक लगा दी, जिससे योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भी नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता था। अंग्रेजों ने सन 1834 में पहले भारतीय विधि आयोग का गठन किया। कानून बनाने में व्यवस्था जाति, वर्ण,
धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजों ने सन 1835 में प्रथम पुत्र को गंगादान प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों ने नियम बनाया था कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। आमतौर पर पहला पुत्र हष्टपुष्ट व स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ न पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे।